नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत। अंबाला सोनीपत में बीजेपी मेयर प्रत्याशी ने लहराया परचम। प्रचंड जीत पर प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली ने दी बधाई। निकाय चुनाव पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान। केंद्र और हरियाणा सरकार पर बड़ा आम जनता का विश्वास। आज का निकाय चुनावों का परिणाम उसी विश्वास का प्रतीक। यमुना पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर राजस्थान हरियाणा में बनी सहमति। हरियाणा राजस्थान के बीच दिल्ली में हुई बैठक। यमुना के पानी को लेकर हुई चर्चा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की मध्यस्थता में हुई बैठक। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के 7 निकायों में आज रिजल्ट जारी हो रहा है। काउंटिंग सेंटरों के बाहर पुलिस की तैनाती रही। सोनीपत नगर निगम में भाजपा के राजीव जैन मेयर बन गए हैं। उन्होंने कांग्रेस के कमल दीवान को हरा दिया है। अंबाला नगर निगम में भी अक्षिता सैनी जीत गई हैं। वहीं पंचकुला नगर निगम में भी भाजपा उम्मीदवार श्यामलाल बंसल आगे हैं। बता दें कि 10 मई को पंचकुला, अंबाला और सोनीपत नगर निगम, सांपला, उकलाना, धारूहेड़ा नगर पालिका और रेवाड़ी नगर परिषद के आम चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी और उसी दिन 528 जगह पंचायत उपचुनाव भी हुए थे। 20 वार्डों में से 16 में भाजपा के पार्षद, 3 कांग्रेस और 1 निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। सोनीपत में मेयर चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जीत हुई है। सोनीपत में फिर कमल खिल गया है। मेयर चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की 23,247 वोटों से जीत हुई है। राजीव जैन ने बड़े अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी को हराया। वहीं हुड्डा के गढ़ में भी कमल खिल गया है। रोहतक के सांपला नगर पालिका चुनाव में बीजेपी के परवीन को 600 वोट से विजय हुए हैं। परवीन को लगभग 4300 वोट मिले हैं और जीत के बाद भाजपा में जश्न का माहौल है। हरियाणा बीजेपी की प्रचंड जीत पर प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने भी हार्दिक बधाई दी है। हरियाणा की जनता जनार्दन ने जो इस निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो इतने प्रचंड बहुमत के साथ जीत दिलाने का काम किया है, ये हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर मोहर लगाने का काम किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी की जीत, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विकास की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी के विश्वास की जीत है और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है। मैं हरियाणा की जनता जनार्दन का आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। हरियाणा निकाय चुनाव पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान आया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आम जनता का विश्वास केंद्र और हरियाणा सरकार पर बढ़ा है। आज का निकाय चुनावों का परिणाम उसी विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में तीनों मेयर पार्टी के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। रेवाड़ी, सांपला और धारूहेड़ा में भी बड़े मार्जिन से जीत मिली है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि विपक्ष के ऊपर अब जनता को विश्वास नहीं रहा, वो केवल झूठ की राजनीति करते हैं। विपक्ष बताएं कि उन्होंने महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं लेने दिया। किसानों के लिए भी विपक्ष ने कुछ नहीं किया। सीएम नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब को गरीबी से निकालने का कार्य केंद्र सरकार ने किया है। पूरे विश्व में भारत का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बढ़ा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दिल्ली में पानी के मुद्दे को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में आज दिल्ली में बैठक हुई है। ये बैठक आज सुबह हुई और इस अहम बैठक में यमुना के पानी की हिस्सेदारी और अन्य जल परियोजनाओं पर चर्चा की गई। इस अहम बैठक में यमुना जल समझौते को लेकर चर्चा हुई, जिसमें करीब 3 दशकों से लंबित इस समझौते को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। बैठक में राजस्थान को यमुना का अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने पर बात हुई। वहीं दोनों राज्यों के बीच अन्य जल परियोजनाओं पर भी बातचीत हुई है। बैठक में गर्मियों के इस मौसम को देखते हुए पैदा होने वाली पानी की किल्लत को लेकर चर्चा हुई। नई दिल्ली में बैठक के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल को स्मृति चिन्ह भेंट किया। साथ में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी सीएम नायब सैनी ने शॉल भेंट की। हरियाणा के सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के परिवहन मंत्री अनिल विज ने घोषणा की है कि हरियाणा रोडवेज के बेड़े में जल्द ही 1000 नई बसें शामिल की जाएंगी। इस खरीद प्रक्रिया को परिवहन विभाग द्वारा जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण और आधुनिक सुविधाओं पर जोर इस नई खरीद की सबसे बड़ी विशेषता इसका पर्यावरण अनुकूल होना है। कुल 1000 बसों में से 500 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसें होंगी। यह कदम राज्य में बढ़ते प्रदूषण को कम करने और हरित परिवहन को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगा।
इसके साथ ही 500 सामान्य डीजल बसों को भी बेड़े में जोड़ा जाएगा ताकि ग्रामीण और दूरदराज के रूटों पर कनेक्टिविटी को और मजबूत किया जा सके। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा पहले प्राथमिकता। परिवहन मंत्री अनिल विज ने इस फैसले पर जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और यात्री सुविधाओं से युक्त बनाना है। हरियाणा 5वें और 6ठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन ले रहे सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी की गई है। 5वें वेतन आयोग का लाभ ले रहे कर्मचारियों को अब 474 की बजाय 483% महंगाई भत्ता मिलेगा, जिसके डीए में कुल 9% की बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह 6ठे वेतन आयोग का लाभ ले रहे कर्मचारियों को 257 की बजाय 262% महंगाई भत्ता मिलेगा। इनके डीए में 5% की बढ़ोतरी की गई है। बड़े महंगाई भत्ते का लाभ विगत 1 जनवरी से मिलेगा और इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। सभी कर्मचारियों को अगले महीने जून में मिलने वाला मई का वेतन बड़े डीए के साथ मिलेगा और इसके साथ ही जनवरी, फरवरी और मार्च और अप्रैल का कुल 4 महीने का एरियर दिया जाएगा। हरियाणा के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने कहा कि प्रदेश की अनाज मंडियों में 92% गेहूं का उठान पूरा हो चुका है और शेष उठान कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। मंत्री राजेश नागर ने एलपीजी गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि हरियाणा में किसी प्रकार की कालाबाजारी नहीं है। उन्होंने बताया कि जहां भी अनियमितता की शिकायत सामने आई वहां सख्त कार्रवाई की गई और सैकड़ों मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जल्द ही 4000 नए राशन डिपो अलॉट किए जाएंगे और खास बात यह है कि इनमें 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा, जिससे महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता का बड़ा अवसर मिलेगा। मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है और भविष्य में भी किसी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनाज मंडियों में बरसात के दौरान गेहूं भीगने की समस्या को लेकर मंत्री ने कहा कि इस स्थिति में अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है ताकि किसानों के अनाज सुरक्षित रह सके और उन्हें कोई नुकसान न हो। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जल्द नए साइलो और वेयर हाउस स्थापित किए जाएंगे ताकि अनाज भंडारण की क्षमता बढ़े और फसल सुरक्षित रखी जा सके। फिलहाल मंत्री के बयान को प्रदेश में किसानों, उपभोक्ताओं और राशन व्यवस्था से जुड़े लोगों के लिए राहत भरा माना जा रहा है। जल्दी ही इसकी घोषणा हो जाएगी और ये कैबिनेट में ये पास हो चुका है और जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक अपील की और अपनी महिलाओं को आगे लाने के लिए, महिलाओं को सम्मान देने के लिए आरक्षण जो लोकसभा में दिया और उसी के तहत हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी जो नए डिपो अलॉट होने जा रहे हैं उसमें भी महिलाओं को आरक्षण देते हुए 33% का आरक्षण इसमें दिया है और जिससे हमारी महिलाएं जो हमारी देश और प्रदेश की आधी आबादी का हिस्सा है वो भी मजबूत हों, वो भी आगे बढ़े, उनको भी सम्मान मिले। उसी के तहत ये रिजर्वेशन, ये आरक्षण महिलाओं को नए डिपो में दिया गया है। सर, पंचायतों में भी आरक्षण दिया गया, हरियाणा में निकाय चुनाव में भी दिया गया। अब मुख्यमंत्री ने कहा था कि विकसित भारत की कल्पना नारी के बिना नहीं की जा सकती, तो क्या उससे जोड़कर देखा जा सकता है? देखो, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विज़न और एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं कि 2047 तक हमारा भारत विकसित भारत बने, तो उसमें हमारी महिलाओं का योगदान पूरा हमें मिलेगा जब भी हम विकसित भारत बन सकते हैं, क्योंकि ये हमारी आबादी का आधा हिस्सा है और जिस तरह से उसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी भी ये कहते हैं कि बिना महिलाओं के जो हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं वो पूरा नहीं हो सकता। सर, राशन वितरण प्रणाली हो, डिपो प्रबंधन हो, इस समय एलपीजी की क्या स्थिति है प्रदेश में? देखो, एलपीजी की भी अगर बात करें, किसी तरह की कोई भी कमी हमारे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में नहीं है, क्योंकि समय समय पर हमारे मुख्यमंत्री जी जब से ये दिक्कत पूरे देश में, पूरे विश्व में हुई थी युद्ध के बाद, इसको मॉनिटरिंग करते रहे। डेली अपने सभी डीसीज के साथ और डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते थे और इसकी मॉनिटरिंग करते रहते थे। इसी वजह से किसी भी तरह की एलपीजी जो सिलेंडर है कहीं भी पूरे प्रदेश में दिक्कत नहीं आई, ना कोई कमी रही। सर,
कल प्रधान प्रवर्तन निदेशालय के चंडीगढ़ जोनल कार्यालय ने हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ प्रशासन और निजी स्कूलों के खातों से करोड़ों रुपए के गबन मामले में IDFC फर्स्ट बैंक के 2 पूर्व कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने रिभव ऋषि और अभय कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत गिरफ्तार किया है और ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि करीब 645 करोड़ की सार्वजनिक धनराशि का गबन किया गया। ये राशि IDFC फर्स्ट बैंक में हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ प्रशासन और चंडीगढ़ व पंचकुला के 2 निजी स्कूलों के बैंक खातों से निकाली गई और ईडी के अधिकारियों के मुताबिक आरोपी रिभव ऋषि ने अपने निजी सहायक और ड्राइवर के नाम पर कैंप के फिनटेक सर्विसेज और RS ट्रेडर नाम की शेल कंपनियां बनाई थी और वहीं अभय कुमार ने अपनी पत्नी और साले के नाम पर स्वास्थ्य देश प्रोजेक्ट्स नाम की फर्जी कंपनी बनाई। आरोप है कि सरकारी विभागों के खातों से बड़ी रकम इन कंपनियों में ट्रांसफर की गई और बाद में इसे कई स्तरों पर घुमाया गया। फिलहाल एजेंसी पूरे मनी ट्रेल की जांच कर रही है और ईडी ने दोनों आरोपियों को विशेष PML अदालत में पेश किया। अदालत ने 21 मई तक दोनों को 10 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। हरियाणा की सड़कों पर 12 दिन से कचरा सड़ रहा है। गंदगी और दुर्गंध से परेशान लोगों के बीमार होने की नौबत आ गई है। इस बीच शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने हड़ताली कर्मचारियों को बातचीत के लिए बुलाया। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में निकाय विभाग के उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में वार्ता हुई। मंत्री हरियाणा निवास पहुंचे। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉक्टर सुनीता मिश्रा, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव अशोक मीना के अलावा हरियाणा नगर पालिका कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान नरेश शास्त्री भी वार्ता में शामिल हुए। बैठक में हड़ताल पर 1 महीने से बैठे दमकल कर्मियों की बात को मजबूती से रखा गया। निकाय कर्मचारियों की लंबित मांगों को भी उठाया गया। निकाय मंत्री की मौजूदगी में हुई इस बैठक में सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है। नक्शा ठीक बनाने के इसमें मैक्स सिटी रिलायंस से 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस रोहतक ब्यूरो ने कानूनगो को रंगे हाथों दबोच लिया है। आरोपी कानूनगो पर नक्शे को सही बनाने के लिए 10,000 रुपए मांगने का आरोप है। शिकायतकर्ता ने राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक में शिकायत दी थी कि उसकी पत्नी सरोज देवी के नाम पर गांव दादरी तोय तहसील बादली में करीब 20 कनाल 5 मरले जमीन है। नायब तहसीलदार बादली की कोर्ट में जमीन तकसीम का मामला विचाराधीन है और इस मामले में रामवीर कानूनगो को तकसीम नक्शा बनाकर कार्यालय नायब तहसीलदार बादली में जमा करवाना था, लेकिन उसने गलत नक्शा बनाकर उपरोक्त कार्यालय में जमा करवा दिया। नक्शा ठीक बनवाकर उक्त कार्यालय जमा करवाने के लिए उसने 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी। शिकायतकर्ता की पत्नी सरोज ने आरोपी को 3,000 रुपए पहले से दे दिए थे। आरोपी बाकी के 7,000 रुपए लेने के लिए मैक्स सिटी रिलायंस पहुंचा था। जैसे राशि ली तो उसे पकड़ लिया गया। विजिलेंस ने उसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।